नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी पर। और आज एक और कहानी में लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि है बाबा जी का भोग। और जो लोग मुंशी प्रेमचंद जी से एडमायर हैं या फिर उनको पसंद करते हैं, उन्होंने इस कहानी के बारे में ज़रूर सुना होगा। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। रामधन अहीर के द्वार एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने आकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दें। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर ही को अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदारों के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई। उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, ये ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेंगे? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन जा देख तो, मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटका झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन कहता है, तो मुझसे ये ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी और के घर से मांग ला। स्त्री, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगूं? रामधन, देवताओं के लिए कुछ अगोआ निकाला है ना, वही ला दे आऊं। स्त्री, देवताओं की पूजा कहां से होगी? रामधन, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, न समाई हो न करना। स्त्री, अरे तो कुछ अंगोआ भी पसरी दो पसरी है, बहुत होगा तो आध सेर, इसके बाद क्या फिर कोई साधु आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। रामधन, ये बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आध सेर आटा था। वो गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा। तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र ना होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी घी तो घर में ना होगा। साधु, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें ना कहे। रामधन, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ भी नहीं है। जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिना कौर नहीं धसता। स्त्री, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिया के यहाँ से ला दो। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें नाराज करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तन कर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली, बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस दिन रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे।
तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी बाबा जी का भोग? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे आपको प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी सुननी है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, लव यू जिंदगी, अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई और नई कहानी आपके लिए लेकर आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ ही साथ अगर आप शेयर करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यूं ही सुनते रहिए लव यू जिंदगी। अभी हमें यहीं पर दीजिए इजाज़त, फिर बहुत जल्दी आपके लिए एक कहानी लेकर आऊँगी, तब तक आप इंतज़ार करिएगा।